सोमवार के दिन लोगों की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी एक गरीब कमजोर बूढ़े का रूप लेकर धरती पर उतरे। उनका शरीर झुका हुआ था, हाथों में एक सूखी लाठी थी और चेहरे पर एक दिव्य आशा थी। सबसे पहले शंकर जी एक बड़े सेठ के घर जाते हैं, जहां सेठ अपने इस साल के गेहूं के बोरे ट्रैक्टरों में रखवा रहा था। शंकर जी विनम्रता से बोले, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे घर में कुछ बनाने के लिए नहीं है, क्या मुझे थोड़ा सा अनाज मिल सकता है? सेठ चिढ़ते हुए बोला, अरे बूढ़े, तेरे घर अनाज नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं कोई धर्मशाला नहीं हूं, निकलो यहां से। और उसने नौकरों से कहकर शंकर जी को घर से बाहर निकलवा दिया। शंकर जी चुपचाप शांत भाव से आगे बढ़ गए। फिर शंकर जी एक बहुत बड़ी अनाज की दुकान में जाते हैं, जहां लोगों की बहुत भीड़ लगी रहती है और दुकान में बहुत सारा गेहूं और अनाज होता है। शंकर जी हाथ जोड़कर बोले, बेटा मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? दुकानदार गुस्से से बोला, अरे बूढ़े, यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, पैसे हैं तो लो, वरना यहां से निकलो। और उसने शंकर जी का हाथ पकड़कर उन्हें दुकान से बाहर निकाल दिया। शंकर जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अंत में शंकर जी एक टूटी हुई झोपड़ी के पास जाते हैं, जहां एक दर्जी पूरे दिन सिर्फ कपड़े सिलता रहता था। फिर भी उसके पास सिर्फ एक वक्त का ही खाना रहता था। शंकर जी ने धीरे से कहा, बेटा मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? दर्जी ने बिना सोचे अपना एक वक्त का खाना शंकर जी को दे दिया और बोला, बाबा आप आराम से खाइए और कुछ देर मेरी झोपड़ी में आराम भी कर लीजिए। इतना सुनते ही शंकर जी अपने दिव्य रूप में प्रकट हो जाते हैं। शंकर जी दर्जी की झोपड़ी को एक सुंदर पक्के मकान में बदल देते हैं और उसका घर बहुत सारे अनाज से भर देते हैं। लेकिन अब तो फिर भी किसी ने शंकर जी के लिए लायक और